हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे किडनी के पेशेंट्स को कौन कौन से ब्लड टेस्ट करने की आवश्यकता है और कौन कौन से ब्लड टेस्ट से किडनी के फंक्शंस को आप इवैल्यूएट कर सकते हो, किस टेस्ट से क्या पता चलता है, किस टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसके कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है जिससे टेस्ट के वैल्यूज़ में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ सकता है। आज हम उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। किडनी के पेशेंट्स के लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलती है। देखिए, सबसे पहले किडनी के ब्लड टेस्ट पर बात करेंगे। किडनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट ज़्यादातर हर लैब में किए जाते हैं वो यूरिया और क्रिएटिनिन वैल्यूज़ है। यूरिया, क्रिएटिनिन और इसके अलावा जो एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन या एस्टिमेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, ये सारी चीज़ें भी ब्लड टेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो किडनी वाले पेशेंट्स को हमेशा किया जाता है। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट यानी कि BUN टेस्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेस्ट है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बेसिकली यूरिया बॉडी में कितना है और कितना एक्सक्रीट हो रहा है, किडनी उसको कैसे निकाल रही है, कितना अमाउंट में निकाल रही है, उसको एसेस करने का टेस्ट है। यूरिया नॉर्मली एक बॉडी का टॉक्सिक प्रोडक्ट है जिसको अगर किडनी फंक्शन नॉर्मल हो तो एक्सक्रीट करते हैं। इसके जो वैल्यूज़ है, बॉडी में वाटर स्टेटस कैसा है, लिवर का फंक्शन कैसा है, प्रोटीन कितना है, बॉडी का मसल मास कितना है, ये सारी चीज़ों से भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि यूरिया वैल्यूज़ अगर इतने से ऊपर आ गए तो हर पेशेंट में उसको अपनी किडनी का प्रॉब्लम मान लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल यूरिया की वैल्यू 7 to 20 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है। इससे अगर ज़्यादा है ब्लड में अगर यूरिया तो मतलब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिन को वो फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, तो उसको ख़राब माना जाएगा। तो वैसे केसेस में हमें फर्दर इवैल्यूएशन या टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है किडनी के फंक्शन को देखने के लिए। तो ये आइसोलेटेड ऐसा नहीं है कि जिनका 20 के बदले 25 आ गया उसका किडनी फेल हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको देख के इसकी वैल्यूज़ को असेस करते हैं। इसी के अलावा क्रिएटिनिन वैल्यूज़ है। क्रिएटिनिन भी बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है जो कि बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल्स कितना है उसको असेस करता है। ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बॉडी बाहर निकालती है। जब मसल्स का ब्रेकडाउन होता है या बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो ये क्रिएटिनिन बनता है। ये वैल्यूज़ भी नॉर्मली 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहना चाहिए। ज़्यादातर 0.6 to 1.2 के रेंज को अपन नॉर्मल मानते हैं और अडल्ट मैन में 0.6 to 1.2 है। अडल्ट फीमेल्स में 0.5 to 1.1 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ को नॉर्मल माना जाता है। इससे ज़्यादा अगर है तो उसे थोड़ा अबनॉर्मल माना जाता है। ये भी व्यक्ति की एज कितनी है, जेंडर यानी मेल से फीमेल के हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट होता है। मसल मास कितना है, बॉडी का हाइड्रेशन लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें भी इसको अफेक्ट करती है। बॉडी में प्रोटीन स्टेटस कितना है, कितना ज़्यादा डाइटरी प्रोटीन्स ले रहे हैं, उससे भी ये चीज़ें अफेक्ट होती है। तो ये आइसोलेटेड अपन सिर्फ क्रिएटिनिन 1.1 के बदले 1.2 या 1.5 हो गए तो किडनी फेल हो गए, ऐसा नहीं होता। उसको स्पेसिफिकली कितना वैल्यूज़ है और कितना ज़्यादा डिरेंज है उसके हिसाब से देखा जाता है। हालांकि क्रिएटिनिन वैल्यूज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो किया जाता है किडनी के फंक्शन को असेसमेंट करने के लिए। ज़्यादातर केस में यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों एक साथ में किया जाता है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर किडनी का इंट्रिंसिक प्रॉब्लम ज़्यादा है तो क्रिएटिनिन वैल्यूज ज़्यादा बढ़ती है, यूरिया उतना नहीं बढ़ता। अगर दोनों साथ में बढ़ रहे हैं तो उसके अलग मार्कर्स होते हैं, अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो वो ऑब्वियसली आज उसके ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि ये दोनों की आपस में क्या रिलेशन रहता है, किसमें अपन प्री रीनल सोचते हैं, किसमें इंट्रिंसिक रीनल सोचते हैं, उसमें क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, वो सब डिटेल्स में आज नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये दोनों वैल्यूज़ को ज़्यादातर एक साथ में किया जाता है जिसके बेसिस पे असेस किया जाता है कि व्यक्ति का किडनी फंक्शन कैसा है। इसके अलावा एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट किया जाता है, यानी EGFR वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती है। ये बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि कितना बॉडी टॉक्सिन प्रोडक्ट दिन भर में निकाल रही है। किडनी के फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और इसको बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कितना ml पर 1.73 स्क्वायर मीटर, यानी बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कितना दिन भर में एक्सक्रीट हो रहा है। नॉर्मल EGFR वैल्यूज़ जो है इसको EGFR के टर्म्स में रिपोर्ट करते हैं। नॉर्मल EGFR वैल्यू 90 ml पर 1.73 मीटर स्क्वायर पर मिनट, ऐसा इसका वैल्यूज़ नॉर्मल आता है। अगर ये 60 से कम है तो डेफिनेटली इंडिकेट करेगा कि किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, यानी 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर यानी बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से अगर इतना से कम अगर EGFR है तो किडनी के फंक्शन को इंडिकेट करेगा। इसमें भी व्यक्ति का एज, उसका जेंडर और सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज़, इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूरिक एसिड लेवल। यूरिक एसिड भी बॉडी के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। प्रोटीन को बॉडी मेटाबोलाइज करती है तो ये बॉडी में बनता है। जितना ज़्यादा बॉडी में प्रोटीन होगा और जितना यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म बॉडी का नॉर्मल या एबनॉर्मल होगा उसके हिसाब से भी ये वैल्यू
कम ज़्यादा होती है, तो सिर्फ किडनी का फंक्शन ही ये डिसाइड करती है ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी प्रॉब्लम हो तो भी इसमें गड़बड़ आ सकती है। नॉर्मली ये मेल पेशेंट में 2.4 से 6 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर वैल्यूज इसकी रहती है और फीमेल पेशेंट में 1.5 टू 5.7 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा इसकी वैल्यू रहती है। अगर इससे ज़्यादा वैल्यूज अगर आ रही है तो उसको किडनी डैमेज का मार्कर माना जा सकता है, हालांकि ये बहुत स्पेसिफिक मार्कर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है साइस्टैटिन सी, ये भी बॉडी के एक मेटाबॉलिक डैमेज का या मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है। इसका भी बॉडी में वैल्यूज कितना है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये कंपेरेटिवली क्रिएटिनिन से ज़्यादा अच्छा मार्कर माना जाता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, ज़्यादा इसकी वैल्यूज कॉमनली यूज नहीं होती है, पर ये भी एक अच्छा मार्कर माना जाता है साइस्टैटिन सी, जो यूरिया क्रिएटिनिन के अलावा यूज करते हैं। यूरिया क्रिएटिनिन को हालांकि सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, पर ये क्रिएटिनिन से ज़्यादा अच्छा मार्कर माना जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी का सोडियम लेवल कितना है, पोटेशियम लेवल कितना है, फॉस्फेट लेवल कितना है, कैल्शियम लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें भी किडनी के फंक्शन को इंडिकेट करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी किडनी का मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है उसके हिसाब से बॉडी में इनका वैल्यूज कम ज़्यादा होती रहती है, तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ब्लड का पीएच यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी एसिड बेस बैलेंस का इंपॉर्टेंट मार्कर है, जो कि किडनी के पेशेंट में वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है, तो किडनी के पेशेंट्स पे पीएच वैल्यूज को भी कैलकुलेट किया जाता है। एबीजी पेशेंट का यानी एसिड ब्लड गैस वैल्यूज निकाला जाता है, उसके बेसिस पे ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल 7.4 के आसपास रहना चाहिए, कम है तो एसिडिक पीएच है, ज़्यादा है तो अल्कलाइन पीएच है, उसका डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी किडनी वैल्यूज को असेसमेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी असेसमेंट करते हैं। ब्लड प्रेशर भी किडनी वाले पेशेंट में नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बॉडी में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उससे भी ये वैल्यूज वेरी होती है, तो अगर बॉडी में सोडियम ज़्यादा आ रहा है तो भी किडनी वाले पेशेंट में ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा। ब्लड प्रेशर भी अगर ज़्यादा है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिकेट करेगा कि किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से भी वो किडनी को डैमेज करता है और किडनी का डैमेज होने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो एक तरह से जैसे अंडे और मुर्गी वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि एक चीज़ से दूसरा आता है, तो वो वैसे इसमें भी चलता है कि अगर बीपी बढ़ेगा तो किडनी डैमेज होगा और किडनी डैमेज होगा तो बीपी बढ़ेगा, तो एक विशियस साइकिल चलता रहता है। उसी तरह से ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज़ का भी यही है। ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज़ का भी ऐसा है कि जितना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज़ रहेगा उस हिसाब से आपका ये भी एक मार्कर माना जाता है डायबिटीज़ का। जितना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा किडनी का डैमेज हुआ ऐसा माना जा सकता है। हालांकि जब किडनी सडनली अगर डैमेज होती है और क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़ते हैं तो बॉडी का इंसुलिन मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट होता है, तो वैसे में सडनली शुगर ड्रॉप भी होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं मान सकते कि अगर नॉर्मल शुगर है तो उसका क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। और अगर किसी का नॉर्मल शुगर आ गया तो किडनी बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। ये उल्टा भी हो सकता है, खराब किडनी का भी मार्कर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये है कि ये इनडायरेक्ट मार्कर है या बीमारी का द्योतक है, जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम या किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बेसिस पे हम बाद में बाकी वैल्यूज़, किडनी के लिए स्पेसिफिक तो नहीं है तो बाकी वैल्यूज़ निकाल के हम किडनी का टेस्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन से ब्लड टेस्ट या कौन कौन से ब्लड पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम किडनी के वैल्यूज़ को असेस कर सकते हैं। इंडिविजुअली क्रिएटिनिन और ये सब चीज़ पे हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया, क्रिएटिनिन कैसे कम करना और किडनी पेशेंट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, वो ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोज़ किए जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है।